आपको मैं लिस्ट दिया हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज का, उसमें से भी मैं बताऊंगा कि बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से रहेंगे। तो आपको सबसे पहले तो पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा, पैसा ज़्यादा नहीं लेंगे तो उतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा आपके ऊपर। किसी भी कॉलेज से किसी भी डिपार्टमेंट से आप रहेंगे तो आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनीज़ को क्या चाहिए, Hello everyone, welcome back to IIT Mate. This is Arun Prakash and I am currently pursuing my BTech from IIT खड़गपुर। एंड आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है, आपको सबसे पहले मैं अवेयर करवाऊंगा रैंक और कॉलेजेस से कि व्हाट रैंक का क्या फैक्टर होता है आपके कॉलेज लाइफ में और कॉलेज का क्या फैक्टर होता है आपके लाइफ में और आपके आगे की प्लेसमेंट। उसके बाद मैं बात करूंगा ब्रांच प्रेफरेंस की, आपके ब्रांच का प्रेफरेंस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ब्रांच प्रेफरेंस कैसे आजकल का ट्रेंड चल रहा है उस पर मैं फोकस करूंगा। उसके बाद मैं फिर कट ऑफ फॉर मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट कैटेगरी इन एनआईटी पटना, होम स्टेट कोटा के क्या क्या फ़ायदे हैं। ये स्पेशली वीडियो बिहार वाले स्टूडेंट के लिए, बिहार रीजन के स्टूडेंट के लिए। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा लैक्स में आपका रैंक अगर आया है जेईई मेन में तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा। उसके लिए मैं बीसीईसी के थ्रू जाऊँगा, बिहार का एक काउंसलिंग है बीसीईसी, तो उसके थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सा कॉलेज आपको मिलने वाला। लिस्ट ऑफ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन बिहार which accept JEE main rank and you will get that college from BCEC counseling। और उनमें भी मैं चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको बताऊंगा, चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए उन कॉलेजेस में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला होगा। ये वीडियो स्पेशली बिहार रीजन के स्टूडेंट के लिए है। हर एक स्टेट के रीजन के, हर एक स्टेट वाले के लिए मैं एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ कि कौन कौन से स्टेट के लिए आप कौन से कॉलेज आपके बेस्ट होंगे आपके रैंक पे। अगर आपका रैंक लाख प्लस है फिर भी आपको एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेंगे आपके रैंक पे, तो वो आपको मैं अवेयर करवाऊँगा। आप खुद ही अपने बैचमेट्स के साथ देखेंगे कि आपके रैंक पे आपका उससे थोड़ा ऊपर रैंक भी आया, आपसे उसका रैंक आपके कंपैरिजन में उसका रैंक आप थोड़ा ख़राब भी आया, फिर भी वो अगर अच्छी जगह काउंसलिंग करवा रहा और आपसे ज़्यादा अवेयर हैं तो वो आपसे अच्छे कॉलेज में, डिसेंट कॉलेज में चले जाएंगे। तो काउंसलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मेरे ही बैचमेट्स बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो एक अच्छे रैंक लाने के बावजूद एक अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए, तो वहाँ पे काउंसलिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है, काउंसलिंग। तो इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरे अवेयर करवाऊंगा, स्पेशली फॉर बिहार स्टेट के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होगा। फिर अदर स्टेट के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, हरियाणा के लिए, एमपी के लिए, राजस्थान के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट के लिए मैं बनाऊंगा। जैसे जैसे मुझे यूट्यूब पे कमेंट आएंगे, क्वेरी आएंगे कि इसी स्टेट के लिए बनाया जाए वीडियो, तो उसी स्टेट के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पर रिसर्च करके पूरे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि ये आपके लिए बेस्ट साबित हो, आपके लिए अलग पूरी रिसर्च करके आपको एक बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है और आपको अवेयर करवाया जा रहा है हर एक बातों से। तो स्टार्ट करते, सबसे पहले ब्रांच प्रेफरेंस की बात करते। तो अब यहाँ पे ब्रांच प्रेफरेंस हर एक स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता, लेकिन आज का जो ट्रेंड चला वो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस तरह से चल रहा है। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पे बता रहा हूँ कि स्टूडेंट का अपना ये होता है, पैसन होता है कि किस डिपार्टमेंट में मुझे लेना है। अब कंप्यूटर साइंस किसी का हो सकता है, अब यहाँ पे भीड़ को अपने को नहीं देखना। अब यहाँ पे देखिए 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो स्टूडेंट जिसको बीटेक करना ही होता है और प्लेसमेंट लेना होता है, एक होता है जिसको सिर्फ बीटेक करना होता है और डिग्री लेना होता है और उसका आगे फर्दर प्रोसेस होता है। अगर आपका रैंक यहाँ से ख़राब आ चुका है, आपका रैंक अगर थोड़ा लो आया है, तो अब आप क्या करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट को अभी भी आप चाहेंगे कि एक अच्छे कॉलेज में जाके 4 साल बाद मुझे प्लेसमेंट लेना, और दूसरे जो होंगे वो क्या करेंगे, उसके रैंक अगर लो भी आए हैं तो वो क्या करेंगे, एक डिग्री लेंगे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से और चाहेंगे गेट का तैयारी करके फिर एमटेक करेंगे किसी भी बढ़िया आईआईटी से। फिर एमटेक में अगर आपका गेट में आपका रैंक भी बढ़िया है तो आपको बहुत सारे प्लेसमेंट लग जाएंगे ओएनजीसी में, तो आपके गवर्नमेंट कंपनीज में आपको ओएनजीसी के पीएसयू में रिक्रूटमेंट आपको मिल जाएंगे, प्लेसमेंट मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद फर्दर जो होते हैं उससे लो रैंक वाले एमटेक करते हैं आईआईटी से, तो यहाँ पे आपको गेट से फ़ायदा मिलेगा दूसरे तरह कैटेगरी में। और तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट जो आते हैं वो चाहते हैं कि जिसमें कम बर्डन हो वो डिपार्टमेंट ले और उसके बाद साइड से यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी करे। अब यहाँ पे 3 तरह के स्टूडेंट आते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पे देखना है, अगर आप फर्स्ट वाले कॉलम में आप अगर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कंप्यूटर साइंस सबसे पहले आपका प्रेफरेंस रहना चाहिए। कंप्यूटर साइंस प्रेफरेंस में आपको प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। देखिए आप क्या करें, अब आपके पास बढ़िया रैंक नहीं आई है तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ले लें। कंप्यूटर अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो मैं ऐसा नहीं बोलूँ कंपलसरी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट लेना, आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ले लें, क्योंकि उसमें आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें
कोडिंग का और एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इसका आने वाले फ्यूचर में इसका ब्राइट फ्यूचर है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट वाले का। इसलिए आजकल के स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ज़्यादा फोर्स करते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस वाले डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट को उसका पीएचडी अच्छा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, क्योंकि अगर जिसका मैथ्स बहुत बढ़िया है तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट उसके लिए इजी होंगे। क्योंकि जिन स्टूडेंट ने मैथ्स में अच्छे स्कोर किए हैं और अच्छे तरीके से अपना डेवलप करना सीख गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन को देख के अप्रोच उसका डेवलप करना, वो अगर सीख लिया तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट उसके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम क्या होता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उस पर डिपेंड करता है। तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में भी आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक पढ़ाए जाएंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट मैथ्स के, बहुत सारे मैथ्स आपको हर एक डिपार्टमेंट पढ़ाए जाएंगे। तो आपका मैथ्स बढ़िया होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए आपको मैथ्स ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इसमें अप्लाई होता है कोडिंग में। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको प्लेसमेंट लेना है तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि आप देखेंगे कि अलग अलग आईटीज़ जो हैं वो अपना कोई कोर्स निकालती है, कोई लॉन्च करती है कोर्स, जैसे आईटी मद्रास निकलती है, आईटी खड़गपुर, आईटी मद्रास अभी फिलहाल में कोई कोर्स निकाली, तो आप उसमें इनरोल कर ले। और रिज्यूमे 4 साल बाद आपका रिज्यूमे चेक किया जाता है, रिज्यूमे आपको दिखाया जाता है। किसी भी आप कंपनी में प्लेसमेंट लेने के जाते हैं तो रिज्यूमे आपको शो करना होता है उससे। तो रिज्यूमे में आप लिखेंगे कि आईटी मद्रास से मैं ये कोर्स किया हूँ, तो वो आपका रिज्यूमे पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद जो होता है ऑफ कैंपस ऑन कैंपस प्लेसमेंट। अगर आपकी कॉलेज में कंपनीज नहीं आ रही, बहुत कम कंपनीज आ रही, तो आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं। देखिए, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे पूरे 4 साल और पूरे जेन्युइन के साथ आपका पैशन है कि प्लेसमेंट लेना है, तो आपको 100% आपको कोई नहीं रोक सकता प्लेसमेंट लेने से। तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में आपको रिज्यूमे में आपको अपना कोर्स लिख सकते हैं, अलग अलग तरह का कोर्स आप करें, 4 साल पूरे अवेयर रहें, तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इधर से आपको बेनिफिट मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर ऑर्डर डाले, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डाले। उसके बाद आपका ऑर्डर होना चाहिए। अगर आपको ये यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करना है तो आप मैकेनिकल से ज़्यादा प्रेफरेंस क्या दें, सिविल को प्रेफरेंस दें, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा मैकेनिकल कंपैरिजन में इजी डिपार्टमेंट होगा। मैकेनिकल थोड़ा टफ पड़ जाता है ये डिपार्टमेंट, तो आपको मैकेनिकल कंपैरिजन में सिविल देना है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा ब्रांच प्रेफरेंस। आपका ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर कैसा होना चाहिए। और अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स और भी ऐड होते हैं, जैसे किसी में इंडस्ट्रियल हो गया, किसी में मेटलर्जी हो गया, तो वो NIT पटना में ये डिपार्टमेंट नहीं है। और BCC बिहार के कॉलेज में, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में इन सब डिपार्टमेंट के अलावा शायद ही एक कोई डिपार्टमेंट है, तो उनके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मेन फोकस ये डिपार्टमेंट है, क्योंकि मेन जो डिपार्टमेंट है, मेजर डिपार्टमेंट का रोल यही 5 डिपार्टमेंट। और IIT पटना की मैं बात नहीं करूँ, वो तो JEE एडवांस लेवल पे आपको मिलेगा, JEE एडवांस आप क्वालिफाई करेंगे तो। उसके बाद फिर कट ऑफ फॉर NIT पटना, ये हो गया हमारे जनरल के लिए कट ऑफ। तो ये जोसा के थ्रू जो काउंसलिंग है, लास्ट राउंड का जो कट ऑफ गया था अदर स्टेट के लिए और होम स्टेट के लिए, ये आपके सामने जोसा में ऑल इंडिया रैंक AIR आपका क्या आया था उस हिसाब से, ठीक है। ये हो गया हमारा C7 राउंड में जो मैं बताया हूँ, ये ऑल इंडिया रैंक आपका CRL रैंक क्या था उस हिसाब से C7 रैंक डिसाइड किया जाता है। आपका कैटेगरी रैंक पे C7 नहीं डिसाइड किया जाता, आपके CRL रैंक पे कैटेगरी रैंक डिसाइड किया जाता है C7। तो ये आपको डिपार्टमेंट में अलग अलग होम, OS मतलब अदर स्टेट, HS मतलब होम स्टेट, ठीक है। ये लास्ट राउंड का कट ऑफ है, तो आप अपना यहाँ से कट ऑफ चेक कर सकते हैं कि आपको कॉलेज मिलने वाला है या नहीं। अगर आपका कुछ रैंक अगर आगे पीछे भी है तो आप वेट करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि 30,306 पे आप यहाँ पे अगर सीट मिल रहा है तो 30,300 वाले को सीट नहीं मिलेगा और 30,310 वाले को सीट नहीं मिलेगा। आप वेट करेंगे, आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चांस बन रही है। अब यहाँ पे 31,000 है तो फिर आपको मुश्किल होंगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर बात कर लेते हैं ये EWS मेल का, ये हो गया हमारा EWS मेल का, ठीक है। और C7 ये जो ब्लैंक है, तो C7 राउंड में इसके लिए सीट वैकेंट नहीं थी, सीट पहले ही फुल हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक है। उसके बाद ये हो गया हमारा OBC के लिए, होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए। ये जो रैंक बताया गया, ये हमारा OBC में ऑल इंडिया रैंक क्या है, OBC कैटेगरी का ऑल इंडिया रैंक क्या है। और C7 का जो रैंक निकलता है वो ऑल इंडिया रैंक देखा जाता है, CRL रैंक आपका कितना है उस हिसाब से आप यहाँ पे चेक करेंगे। CRL रैंक ये C7 का स्पॉट राउंड उसमें होता है, स्पॉट राउंड 2 का ये आपको डाटा दिया गया। उसके बाद हो गया हमारा SC कैटेगरी के लिए SC मेल, फिर ST मेल। उसके बाद फिर जनरल फीमेल के लिए, ये जनरल फीमेल के लिए जोसा का, ये ऊपर वाला यहाँ तक हो गया, आपको यहाँ तक हो गया, ये लाइन आपको दिया हुआ, ये हमारा होम स्टेट कोटा के लिए, ये हो गया अदर स्टेट कोटा के लिए। फिर ये हमारा हो गया C7 राउंड के लिए। C7 राउंड में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे C7 राउंड में होम स्टेट के लिए नहीं दिया हुआ, क्योंकि होम स्टेट का सारा सीट फुल हो चुका था, अदर स्टेट के लिए सीट खाली था, ठीक है।
फिर उसके बाद EWS फीमेल, इसमें भी होम स्टेट कोटा C7 राउंड में फुल हो चुका था। अदर स्टेट के लिए 2 ही डिपार्टमेंट में खाली था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद फिर और इसमें एक भी C7 राउंड खाली नहीं था, SC फीमेल के लिए और ST फीमेल के लिए एक भी सीट खाली नहीं था। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके अपने रैंक कंपेयर कर सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इस रैंक पे मिलेगा ही। C7 राउंड में क्या होता है, जहाँ पे सीट वैकेंट हो जाती है, जोसा के राउंड में सीट वैकेंट हो जाती है और वो हर साल वैकेंट होती ही है, तो वहाँ पे आपको C7 राउंड के थ्रू आपको सीट मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सीट अलॉटमेंट काउंसलिंग करवा लेते हैं, लेकिन फिर उसका मन होता है कि जो एडवांस प्रिपरेशन करना है, एक बार एक साल ड्रॉप लेना, IITs में सीट मिल जाती है, तो वहाँ पे आपको सीट वैकेंट हो जाती है, तो आपको C7 के थ्रू मिलती है। ये हमारा हो गया कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं जिसका लाख प्लस रैंक है, लाख से भी ऊपर रैंक है, उन सब के लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो उन सब के लिए गवर्नमेंट कॉलेज, आप देखेंगे कि आप अगर प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में ऐसा जरूरी नहीं कि कंपनी बहुत बढ़िया प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो आपके लिए सही है, और लेकिन फिर पैसा वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको खर्च होगा, 16 लाख 17 लाख ऐसे आपको 4 साल का पड़ जाएगा। लेकिन आप वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट से कर रहे हैं, तो अब क्या करना है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में बता ही दिया। ऑन कैंपस प्लेसमेंट में कंपनी खुद आती है और ऑफ कैंपस में आपको अप्लाई करना पड़ता है कंपनी के लिए। तो ऑफ कैंपस में आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो आप किसी भी कॉलेज से रहेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज से किसी भी डिपार्टमेंट से आप रहेंगे तो आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनीज को क्या चाहिए, कंपनीज को स्किल्ड पर्सन चाहिए जो कंपनी को उस आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके, ऐसा उसको बंदा चाहिए, तो आपको वहाँ से प्लेसमेंट मिल सकती है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। अब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के क्या फ़ायदा होंगे, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से आप करेंगे बीटेक, सबसे पहले तो मैं बताया कि अलग अलग आपको कोर्स कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो पैसा ज़्यादा नहीं लेंगे, तो पैसा ज़्यादा नहीं लेंगे तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा आपके ऊपर, आप पूरे इंजीनियरिंग 4 साल अच्छे से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत कम जिसके फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट कॉलेज ही लें। तो उसके बाद गवर्नमेंट, बिहार में जो गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज है। IIT पटना और NIT पटना के बाद ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज है बढ़िया है। तो आपको मैं लिस्ट दिया हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज का, कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज है बिहार में, तो उसमें से भी मैं बताऊंगा कि बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से रहेंगे। तो आपको क्या ब्रांच का क्या आपको चॉइस फिलिंग का ऑर्डर रखना चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया भागलपुर MIT हो गया, बख्तियारपुर हो गया, नालंदा हो गया, गया इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, LNJ PIT हो गया हमारा। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट हो गया BP मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मधेपुरा सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सिरसा कॉलेज ऑफ कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, सुपौल वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब हमारा कॉलेज हो गया। अब इसमें से बेस्ट कॉलेज जो होंगे, सबसे पहले आपको प्रेफरेंस जो डालना चाहिए, तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस क्या डालना है, भागलपुर का ये आपको CS डिपार्टमेंट प्रेफरेंस डालना है। तो अब आप प्रेफरेंस कैसे डालेंगे, तो सबसे पहले आपको BCEC के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको अवेयर रहना होगा, आपको लगातार साइट चेक करना होगा, फॉर्म निकल रही है कि नहीं, आई है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई डेट स्टार्ट हुई है कि नहीं। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मैं अपडेट देते रहूं, शॉर्ट्स के रूप में आपको अपडेट दे दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप क्या करेंगे, भागलपुर का CS डिपार्टमेंट सबसे पहले भरेंगे, ठीक है, प्रेफरेंस में। उसके बाद MIT मुजफ्फरपुर का, MIT मुजफ्फरपुर बिहार का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। NIT पटना का पुराना नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ पटना। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, ऐसा माना जाता है कि हमारे CM जो थे नीतीश कुमार यूनिवर्सिटी ऑफ पटना से पढ़े हुए थे, इसलिए उससे NIT का दर्जा मिल गया। लेकिन अदरवाइज MIT को ही हमारा NIT का दर्जा मिलने वाला था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, NIT पटना के एक स्टूडेंट से मैं ये बात सुना। तो उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है, बख्तियारपुर का आपको CS भरना है, CS डिपार्टमेंट। तो बख्तियारपुर का आप CS डिपार्टमेंट भर लेंगे। लेट मी इरेज द इंक। सबसे पहले आपको भागलपुर का CS भरना, फिर MIT मुजफ्फरपुर का CS भरना है। उसके बाद आपको क्या भरना, बख्तियारपुर का CS भरना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या भरना, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज का CS भरना, ठीक है। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज का CS भरने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, MIT मुजफ्फरपुर का इलेक्ट्रॉनिक्स भर लेंगे, फिर गया इंजीनियरिंग कॉलेज का CS भरेंगे, फिर उसके बाद इधर सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का CS भरेंगे, BP मंडल का CS भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेन टारगेट रहना चाहिए, ये तीनों कॉलेज फोकस में रहना चाहिए। MIT मुजफ्फरपुर सबसे प्रायोरिटी देना चाहिए, प्रायोरिटी में CS सबसे पहले डिपार्टमेंट में प्रायोरिटी देना भागलपुर का। उसके बाद जो प्रायोरिटी होना चाहिए आपका MIT मुजफ्फरपुर का होना चाहिए। MIT मुजफ्फरपुर बेस्ट कॉलेज रहेंगे आपके लिए बिहार में। MIT मुजफ्फरपुर को फोकस करें, फिर भागलपुर, उसके बाद बख्तियारपुर, उसके बाद दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज का आप CS डिपार्टमेंट पढ़ें, ठीक है। उसके बाद नालंदा का, ठीक है। उस हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर डालेंगे। और आप
उसके बाद आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में, बहुत सारे WIT भी हो गया, WIT दरभंगा में, तो सीट खाली नहीं होंगे, सीट बहुत कम ही डिपार्टमेंट में सीट खाली, CS के सारे डिपार्टमेंट के सीट फुल हो जाते हैं। तो आपको उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट हो ही जाएंगे। और इसके बाद अगर आप, ये मैं कब बोल रहा हूँ, जब आपको अगर MIT मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बख्तियारपुर में CS डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, तब आपके पास अब और कोई चांस नहीं है, तो आप ये अप्लाई करेंगे, इसमें सारे डिपार्टमेंट में CS भरेंगे। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। उसके बाद अपने हिसाब से आप मैकेनिकल और सिविल देख लेंगे। सिविल अगर आपको UPSC BPSC का आगे तैयारी करना है तो सिविल डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना, तो BCEC का ये हमारा साइट है, BCEC का हमारा ये साइट है बिहार का। आपको कहाँ पे जाना है, UGEAC पे आपको लगातार यहाँ पे चेक करना है। अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, आप यहाँ पे पूरे साइट पे देखते रहेंगे, लेकिन एक्चुअली होता है यहाँ से UGEAC से, तो यहाँ से आप देखते रहेंगे लगातार रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है या नहीं, तो यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अपना डिटेल पूरा भरेंगे, फोटो वोटो लगता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। फ़ी पेमेंट करके फिर आपको मैसेज आ जाएगा कि सीट, वो अपना रैंक लिस्ट निकालेंगे। रैंक लिस्ट निकालने के बाद फिर वो चेक करेंगे कि आपका वो हुआ है या नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सब, इन सब के बावजूद, इसी काउंसलिंग के बावजूद अब कॉलेज अपना, अगर आप उसका सीट खाली हो जाता है, वैकेंट हो जाता है, वो अपना काउंसलिंग स्टार्ट करता है। तो वो आपको उन कॉलेज के साइट पे जाके आपको पता करना होगा। MIT, जैसे MIT मुजफ्फरपुर का अगर कोई सीट खाली रह गया, तो आप वहाँ पे जाके MIT मुजफ्फरपुर का देखते रहेंगे, सीट लगातार सर्च करते रहेंगे। MIT मुजफ्फरपुर अपना काउंसलिंग अगर स्टार्ट किया तो आप वहाँ पे तुरंत अप्लाई कर देंगे। उस राउंड में आपको बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है आपको कॉलेज मिलने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अनअवेयर होते हैं इन बातों से। मुझे खुद ये बात नहीं पता था, ये तो मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया कि ऐसा भी होता है, तो मैं आपको ये बात शेयर कर रहा हूँ। और जो स्टूडेंट एडवांस की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट। वो आप हमें अपना तैयारी लगे रहें, करते रहें लगातार। और उनके लिए मैं मिस्टेक नॉट टू डू एक वीडियो बनाया हूँ JEE एडवांस वाले के लिए। लास्ट अभी मैं कॉलेज में आ चुका हूँ, इसीलिए थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा मुझे शूट करने में, वीडियो बनाने में। पीछे ग्रीन स्क्रीन भी नहीं है और कुछ लाइटिंग वाइटिंग भी नहीं है, क्योंकि कॉलेज पहले मैं जहाँ था वहाँ अपने घर पे वो पूरा सेटअप था, हमारे पास टीम मेंबर भी थे, तो वीडियो जल्दी आ रहे थे, आप लोग को प्रोवाइड हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब कॉलेज में आया हूँ तो यहाँ से अभी क्वारंटाइन किया गया मुझे, तो डिफ़िकल्टी हो रहा है थोड़ा वीडियो बनाने में, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता हूँ वो आपको दे रहा हूँ, आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो, इसलिए लगातार वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ और जेन्युइन वीडियो ला रहा हूँ। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे जो इन बातों से अनअवेयर है। So thanks for watching the video. Have a great day and see you in the next video.